BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। आता है और जिसके द्वारा ही आपका कंप्यूटर रन करता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हार्ड डिस्क पे स्टोर किया जाता है और हार्ड डिस्क से ही आपका जो कंप्यूटर है वो फिर से बूट करता है। आप किसी भी प्रकार का डेटा अपनी हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। इस प्रकार की स्टोरेज को सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं और इसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि एक बार यदि आप इसमें कुछ स्टोर कर देते हैं और कंप्यूटर ऑफ करने के पश्चात दोबारा आप वही फाइलें अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से वापस प्राप्त कर सकते हैं किसी भी समय। ये बिल्कुल रैम से अलग है। रैम वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें जब तक आपकी कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक आपके पास वो चीजें बनी रहती हैं, परंतु हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी मेमोरी है और साथ ही नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। आप इसमें कुछ स्टोर कर दे तो आप कभी भी इसको दोबारा वापस पा सकते हैं, तो कभी भी आप वो फाइल दोबारा आप ओपन कर सकते हैं। हार्ड डिस्क की बात करें तो हमारे पास मुख्यतः 3 तरह की हार्ड डिस्क अवेलेबल रहती हैं। सबसे पहली है पाटा। पाटा का पूरा नाम है पैरेलल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इसको हम आईडी ड्राइव्स भी कहते हैं। इसमें मुख्यतः 40 पिन रहते हैं जिसके द्वारा ये मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट की जाती है। पाटा हार्ड डिस्क या आईडी हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड के साथ जोड़ने के लिए पाटा केबल्स का प्रयोग किया जाता है। आप एक आईडी केबल से 2 हार्ड डिस्क भी जोड़ सकते हैं। इसी तरह से इनका जो साइज अवेलेबल रहता है वो 10 GB, 40 GB, 80 GB और इसके अलावा भी काफी सारे साइजेस अवेलेबल रहते हैं। इसी तरह से हमारे पास दूसरी टाइप की जो हार्ड डिस्क है वो है साटा, जिसका पूरा नाम है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। साटा हार्ड डिस्कें बिल्कुल टेक्नोलॉजी में नई हैं। ये आईडी हार्ड डिस्कों से बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं, परंतु इसमें एक हार्ड डिस्क को जोड़ने के लिए एक केबल प्रयोग की जाती है। अर्थात यदि आपको 2 हार्ड डिस्कें लगानी है साटा तो आपको 2 केबल्स प्रयोग करनी पड़ेंगी। इसी के साथ इनकी जो डेटा ट्रांसफर स्पीड होती है ये बहुत ज्यादा तेज होती है। ये आईडी से बहुत ज्यादा तेज होती है। ये हमारे पास 40 GB, 80 GB, 320 GB, 500 GB और 1000 GB के साइजेस और इसके अलावा भी काफी सारे साइजेस में उपलब्ध रहते हैं। इन दोनों हार्ड डिस्कों को, पाटा और साटा को, आप कंप्यूटर में इंटरनली लगा के उन पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और ये कंप्यूटर के कैबिनेट के अंदर फिट की जाती हैं। इसके अलावा एक और हार्ड डिस्क हमारे पास अवेलेबल है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का अर्थ बाहर से प्रयोग की जाने वाली हार्ड डिस्क से है, जो कि एक USB केबल के साथ अवेलेबल रहती है। इस प्रकार की हार्ड डिस्क का सबसे बड़ा लाभ ये रहता है कि आप अपने डेटा को बड़ी मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें डेटा स्पीड भी हाई रहती है क्योंकि ये USB के द्वारा काम करती है। इनके जो साइजेस अवेलेबल रहते हैं वो है 80 GB, 320 GB, 500 GB और 1000 GB। यदि इन तीनों में हम अंतर देखें तो हमारे पास इन पिक्चर्स के साथ हम अंतर पहचान सकते हैं। सबसे पहले जो हार्ड डिस्क दिखाई गई है इसको हम पाटा या आईडी हार्ड डिस्क कहते हैं, जिसमें ये जो पिने हैं ये डेटा केबल यानी कि आईडी केबल के लिए अवेलेबल रहती हैं। उसके अलावा जो बीच वाली पिने हैं ये वाली पिने जंपर सेटिंग्स के लिए और लास्ट वाली जो पिने रहती हैं वो हार्ड डिस्क को पावर सप्लाई देने के काम में आती हैं, जो कि पेरिफेरल्स कनेक्टर होते हैं जो SMPS में लगे होते हैं। इसी के अलावा जो साटा हार्ड डिस्क होती है उनमें 2 छोटे छोटे कनेक्टर होते हैं। जो सबसे छोटा कनेक्टर है वो साटा केबल को अटैच करने के लिए, जो इस हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड के साथ जोड़ता है, और दूसरा जो कनेक्टर होता है वो पावर कनेक्टर के रूप में हार्ड डिस्क को पावर देने के काम में आता है। तीसरी जो हमारे पास हार्ड डिस्क, जैसे हमने जानकारी ली, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है जिसमें एक USB केबल साथ में रहती है। ये हार्ड डिस्क एक केसिंग के अंदर रहती है। आप इस हार्ड डिस्क को कभी भी अपने कंप्यूटर के USB पोर्ट के साथ अटैच करके डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ हम जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार की केबल्स का प्रयोग हम किस प्रकार की हार्ड डिस्क के साथ कर सकते हैं। सबसे पहले हम पाटा हार्ड डिस्क की जानकारी लेते हैं। इसमें जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा था, जो बड़े वाला पोर्ट जिसमें बहुत ज्यादा पिनें थी उसके साथ हम आईडी केबल को जोड़ सकते हैं। आईडी केबल कुछ इस तरह की होती है जिसमें आपके पास 3 कनेक्टर अवेलेबल रहते हैं। इन तीनों में से एक कनेक्टर तो मदरबोर्ड के साथ जोड़ दिया जाता है, बाकी 2 कनेक्टर्स में आप 2 हार्ड डिस्क लगा सकते हैं या एक हार्ड डिस्क या एक डीवीडी राइटर लगा सकते हैं। इस तरह से आईडी केबल आपकी आईडी हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड के साथ जोड़ने का कार्य करती है। और दूसरे आपके पास जो पेरिफेरल कनेक्टर्स होते हैं जो पाटा पावर केबल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उनको कुछ इस तरह से हम हार्ड डिस्क के साथ लगा सकते हैं। यदि आप यहाँ ध्यान दें
तो रेडिश साइड इनसाइड है दोनों तरफ, यहाँ भी डेटा केबल पे रेडिश साइड और यहाँ पे पावर केबल पे रेडिश साइड इनसाइड है। दूसरी सबसे खास बात ये रहती है कि यहाँ पे आईडी केबल के पास एक लॉक अवेलेबल रहता है। यदि आप इस पिक्चर में देखें तो हल्का सा उभार है जो कि एक लॉक की तरह है। बिल्कुल हार्ड डिस्क में फिट करने के लिए यहाँ पे एक होल रहता है। जब आप इस केबल को हार्ड डिस्क के साथ लगाते हैं तो उस होल और इस उभार का ध्यान रखते हुए आप दोनों को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी हार्ड डिस्क है वो है साटा हार्ड डिस्क। साटा हार्ड डिस्क में फिर से दो केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सबसे पहली होती है साटा डेटा केबल। इसका एक सिरा हम हार्ड डिस्क के साथ जोड़ते हैं और दूसरा सिरा जो है मदरबोर्ड के साथ जोड़ते हैं, जिसके साथ हम इस हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड के साथ जोड़ सकते हैं। इसी तरह से साटा पावर कनेक्टर भी अवेलेबल रहता है। जो बड़े वाली साइड है वो पावर कनेक्टर को रिप्रेजेंट करती है और आप इस पावर कनेक्टर के साथ ही हार्ड डिस्क को पावर दे सकते हैं, जिससे कि हार्ड डिस्क कार्य करती है। साटा केबल्स को कनेक्ट करते समय एल शेप का ध्यान रखना चाहिए। आपके पास साटा डेटा केबल और साटा पावर केबल दोनों में एल जैसी शेप बनी होती है और वैसे ही शेप आपके पास हार्ड डिस्क में भी बनी होती है। तो शेप का ध्यान रखते हुए आपको ये कनेक्टर लगाना होता है। अब हम बात करते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव जो कि पाटा केबल्स में जंपर सेटिंग्स होती हैं। अब हम जानकारी लेते हैं जंपर सेटिंग्स की। जो हमारे पास आईडीई हार्ड डिस्कें अवेलेबल रहती हैं, जिनको हम पाटा हार्ड डिस्क भी कहते हैं, उनमें जंपर सेटिंग्स के लिए बीच में कुछ पिन्स अवेलेबल रहती हैं। इनमें आप जंपर लगा के हार्ड डिस्क की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। हार्ड डिस्क मुख्यतः दो तरह से प्रयोग की जा सकती है, मास्टर या स्लेव। यदि आप जंपर को पहले दो पिनों के साथ जोड़ते हैं, जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया गया है, तो आप इस हार्ड डिस्क को मास्टर की तरह प्रयोग कर सकते हैं। मास्टर बनाने का अर्थ ये होगा कि आपका जो कंप्यूटर स्टार्ट होगा वो इस मास्टर हार्ड डिस्क से होगा, और यदि आपके पास एक से अधिक हार्ड डिस्कें हैं तो दूसरी हार्ड डिस्क को आप स्लेव बना सकते हैं। इसके लिए आपको जंपर जो है वो दूसरे नंबर की पिनें हैं वहां अटैच करना है, जैसे कि यहाँ एग्जांपल में दिखाया गया है। यहाँ पे खास बात यह है कि जो आपकी मास्टर ड्राइव रहती है, आपका कंप्यूटर उस मास्टर ड्राइव से बूट करता है, जबकि जो आपकी स्लेव ड्राइव रहती है वो साथ में एज अ सेकंड हार्ड डिस्क जुड़ी रहती है। कंप्यूटर ऑन होने के पश्चात आप मास्टर और स्लेव दोनों की ड्राइव्स देख सकते हैं। आप चाहें तो इनमें डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं। यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट रहती है कि आपकी जो हार्ड डिस्क है उनकी जो मास्टर और स्लेव की सेटिंग्स होती हैं वो एक लेबल के रूप में आपकी हार्ड डिस्क पे चिपकी रहती हैं। यहाँ जो सेटिंग्स दिखाई गई हैं ये एग्जांपल के तौर पे हैं। आपकी हार्ड डिस्क की सेटिंग्स अलग हो सकती हैं। आईडी हार्ड डिस्क में इंस्ट्रक्शन पेज को अवश्य पढ़ें ताकि आप जंपर को सही तरीके से कनेक्ट कर पाएं।